नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। भारतीय इतिहास के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं चौरी चौरा कांड की। और चौरी चौरा जो पड़ता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है चौरी चौरा स्थान की। चौरी चौरा में उस समय गुप्तेश्वर सिंह थानेदार थे और गुप्तेश्वर सिंह ने गोलियां चलाई भीड़ पर। और प्रदर्शनकारियों ने बस कहा कि आप जो है कि गोली मत चलाइए, हम लोग केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं। और गोली फायरिंग करते हुए फायरिंग करते समय जो है कि उसमें से भीड़ कर्मियों में से 2 भीड़ कर्मी मारे गए थे और भीड़ जो है कि उग्र हो गई और थानेदार की हत्या कर दी। थानेदार के साथ जो सिपाही थे वो भागकर थाने के अंदर जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा लॉक करते हैं। उसके बाद भी भीड़ जो है कि नहीं मानी और उसमें 21 पुलिस और 1 थानेदार सहित कुल 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। और ये बात है 5 फरवरी 1922 की, चौरी चौरा कांड होता है। और चौरी चौरा कांड की पृष्ठभूमि की यदि बात करें तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो क्यों हुआ था, तो इसके पहले आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन के बारे में हमने इसके पिछले वीडियो में चर्चा की हुई थी। और असहयोग आंदोलन में सारी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, मतलब ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना बंद कर दिया गया था। उसमें से विदेशी कपड़ों का जलाना, विदेशी कपड़ों का होली जलाना और शराब की वस्तुओं जैसी सारी चीज़ों का बहिष्कार हो रहा था और स्वदेशी को अपनाने की बात हो रही थी। गांधी जी ने लगभग 1 लाख उस समय चरखे भी बांटे हुए थे। तो असहयोग आंदोलन चल रहा था और असहयोग आंदोलन जो था वो अहिंसात्मक रूप से चल रहा था, लेकिन उसमें एक हिंसा हो गई और गांधी जी ने उस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और वो हिंसा जो हुई थी वही चौरी चौरा कांड था। तो आइए चौरी चौरा कांड की हम बात करें। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 को यह कांड हुआ था। और असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था और असहयोग आंदोलन में प्रदर्शनकारी जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे और लगभग 4000 की जनसंख्या इस समय इकट्ठी थी। 4 फरवरी 1922 को टकराव होता है, थानेदार गुप्तेश्वर सिंह और पुलिसकर्मियों के बीच टकराव होता है और उसमें गोलियां चलती हैं और बदले में प्रदर्शनकारियों में से 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 2 लोग उसमें से मर जाते हैं। और तब जब गुप्तेश्वर सिंह की सारी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं तो भीड़ उनको खदेड़ती है और गुप्तेश्वर सिंह और सारे सिपाही थाने के अंदर जाते हैं और उनको जला दिया जाता है पुलिस द्वारा फायरिंग करने के बाद। ये हमने बता दिया। और इस समय जी गांधी जी की यदि हम बात करें तो गांधी जी जो थे वो चौरी चौरा स्थान पे नहीं थे, वे गुजरात के बारदोली में उस समय थे। और घटना में एक थानेदार सहित कुल कितने लोग मारे गए थे, एक थानेदार थे गुप्तेश्वर सिंह और 21 सिपाही थे, मतलब कुल टोटल 22 लोग मारे गए थे। गांधी जी ने जब ये सूचना गांधी जी को मिली तो गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को यह घटना होती है और इसमें 22 लोग की मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया और असहयोग आंदोलन वापस भी हो जाता है। और इस समय देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जी और लाला लाजपत राय जो थे वो जेल के अंदर थे। और ये सारे लोग आश्चर्यचकित हुए कि बताइए इस समय आंदोलन जो था वो अपने पीक पर था, अपने ऊंचाइयों पर था, सभी लोग प्रदर्शन कर रहे थे और एक ऐसा आंदोलन था जो पूरे देश में चल रहा था और गांधी जी इस समय असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए हैं। गांधी जी की बड़ी ही इसमें निंदा हुई और निंदा प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। लेकिन गांधी जी की यदि बात करें तो गांधी जी एक तरह से दूरदर्शी थे। दूरदर्शी का मतलब ये कि अगर आप सोचिए कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को यदि वापस नहीं लेते इस 5 फरवरी 1922 में, तो जो भीड़ थी उग्र थी, 22 लोगों को मार भी दी थी और हमारे पास उस समय हथियार नहीं थे। यदि
पुलिसकर्मी चाहते या प्रशासन उस समय का चाहता तो उनके पास बहुत सारे हथियार थे और कुछ हथियार के साथ गोलियां भी चला सकते थे और बड़े नेताओं की गिरफ्तारी भी हो जाती। वैसे ही लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटकर उनकी मृत्यु कर दी गई थी। तो गांधी जी ये सोचते थे कि अगर हिंसात्मक रूप से अगर आंदोलन चलेगा तो सारे जो बड़े लीडर हैं, जो मुख्य लीडर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कोई भी आंदोलन हम आगे से नहीं कर पाएंगे। गांधी जी इसलिए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, सारे लीडरों को बचाने के लिए। लेकिन गांधी जी की इसमें बड़ी अवहेलना हुई। लेकिन गांधी जी का विचार तो कुछ और था। वो सारे बड़े नेताओं को बचाना चाहते थे कि सारे बड़े नेता जो हैं गिरफ्तार न हो इस घटना के कारण। इसलिए 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को हिंसात्मक रूप से क्या हो गया था, चौरी चौरा कांड हो गया था और इस समय इन सारे लगभग बड़े नेताओं को जेल में बंद भी कर दिया गया था। 10 मार्च 1922 में गांधी जी को 6 वर्ष की जेल भी हुई और लेकिन 6 वर्ष जेल हुई तो उसके बीच इनका स्वास्थ्य जो था वो ठीक नहीं था, इसलिए इनको 2 वर्ष बाद ही 5 फरवरी 1924 को इनको छोड़ दिया गया। और 1924 में एकमात्र अध्यक्षता करते हैं, बेलग्राम की अध्यक्षता। हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था और इस अधिवेशन में, बेलग्राम अधिवेशन में 1924 में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता थी और इनके पूरे जीवन का केवल एक मात्र अध्यक्षता है बेलग्राम की अधिवेशन में। इन्होंने बस केवल इसी बेलग्राम अधिवेशन में ही अध्यक्षता की थी और भाग लिया था, बाकी कभी भी नहीं लिया था। बेलग्राम अधिवेशन में जब ये अध्यक्षता कर रहे थे तो अध्यक्षता के दौरान कुछ लोग कहे कि आपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया है तो इसके बदले में हम कोई दूसरा आंदोलन करते हैं। लेकिन गांधी जी ने कहा कि कुछ सही समय आने पर ही हम कोई दूसरा आंदोलन करेंगे। उन्होंने सही समय का इंतज़ार किया और इंग्लैंड में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच विवाद हो जाता है और दोनों के बीच विवाद ये होता है कि पार्टी में कौन लड़ेगा। और उस समय चर्चिल और रमजे मैकडोनाल्ड थे और दोनों के बीच विवाद चल रहा था और उस समय गांधी जी को भी यहाँ पर इंग्लैंड में बुलाया गया था, लेकिन गांधी जी नहीं गए। बाद में इनको बुलाया गया और चर्चिल ने ही इनको उस समय कहा था कि ये अर्धनंगा फकीर, गांधी जी को बताया था कि अर्धनंगा फकीर मतलब एक ही धोती पहनते थे गांधी जी, इसलिए चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर बताया था। और उस समय भारत में अगर वायसराय की बात करें तो इरविंग थे और उसके बाद जब यहाँ विवाद हुआ इंग्लैंड में चर्चिल और रमजे मैकडोनाल्ड के बीच, उसी समय गांधी जी ने दांडी मार्च का ऐलान कर दिया और 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत हुई। इस तरह से गांधी जी ने मुख्य समय देखकर, एक विशेष समय देखकर कि जब ये दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं तो हम कोई आंदोलन कर सकते हैं, तो दांडी मार्च की इन्होंने शुरुआत की 1930 में। अगर चौरी चौरा स्थान की बात करें तो चौरी चौरा उस समय एक विशेष स्थान था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही औद्योगिक कार्य हो रहे थे, जैसे चमड़ा उद्योग का काम होना। वहाँ पर चीनी मिल का भी उस समय स्थापना हुई थी और वहाँ से पूरे देश में चीनी और गुड़ की सप्लाई भी होती थी, चमड़ा का भी सप्लाई होता था। तो चौरी चौरा एक मुख्य स्थान उस समय का था और जो गोरखपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस तरह से हमने चौरी चौरा कांड को देखा, जो कब हुआ था 5 फरवरी 1922 को, और इसी चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। और अगर हमारी वीडियो आपको ये अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। आगे हम और किसी इतिहास के किसी दूसरी घटना की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।